दुर्गा प्रसाद के निधन को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच जाकर बोला, दुर्गा प्रसाद के वारिस कौन कौन है? बैठक में 30-35 लोग बैठे थे। वे सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। फिर दुर्गा प्रसाद के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम था? वह व्यक्ति दुर्गा प्रसाद के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला, आज से 20 साल पहले तक दुर्गा प्रसाद मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित 20 लाख रुपए हो चुकी है। आज मैं वे पैसे लेने आया हूं। उस व्यक्ति के इतना कहते ही खुसर पुसर शुरू हो गई। दुर्गा प्रसाद का बड़ा बेटा जो सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? वह व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, मैं पैसे से वकील हूं, इतना मूर्ख भी नहीं हूं कि बिना सबूत के चला आऊंगा। मेरे पास 20 रुपए का स्टैंप पेपर है जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है, हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 सालों तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका आना, ये सब क्या है? अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वो लेन देन उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ इनकार करता हूँ। दुर्गा प्रसाद का दूसरा बेटा जो ठेकेदार था, बिल्डिंग बनाने के ठेके लिया करता था। खड़ा होकर बोला, वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिता का के जीवित होते आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला, पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि वसूलने का करार आज के दिन का था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। अगर आप अपने पिता का कर्जा देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मगर मेरे दुर्गा प्रसाद जी के साथ दोस्ताना संबंध थे। मैं नहीं चाहता उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप बैठे रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं क्या? तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? अचानक दुर्गा प्रसाद का छोटा बेटा गिरधर खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए, मैं पापा का कर्जा चुकाऊंगा। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरा वार्तालाप सुन रही थी, जल्दी में भीतर आई। फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हो जी? कहां से चुकाओगे? 20 लाख रुपए हमारे पास तो 20,000 रुपए भी नहीं है। आपके भाई साधन संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों उड़ता तीर ले रहे हो? गिरधर बोला, मैं अपनी जमीन बेच दूंगा मगर पापा का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी इस आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर जमीन बिक गई तो हम खाएंगे क्या? उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वह पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिता की इज्जत का सवाल है। क्या तुम ये चाहोगी कि जीवन भर पूरे गांव के सामने मैं सर झुकाकर चलूं? तू हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहती आई है, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली है? अचानक पत्नी को होश आया। उसके तेवर बदल गए। गर्व के साथ बोली, माफ कर दो जी, आप जाओ। पहले परिवार की इज्जत बचा रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजुओं पर भरोसा है। आप हमें भूखे नहीं सोने दोगे। फिर गिरधर डबल जोश के साथ वापस बैठक में आ गया। लोग अब भी धीमी आवाज में खुसुर पुसुर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोले, अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या नहीं? पत्नी ने पेच कस दिया। गिरधर मुस्कुराते हुए बोला, वो एक मर्द की पत्नी है वकील साहब। आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूं। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, मगर पिता पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर गिरधर के बड़े भाइयों की तरफ देखा, फिर कहा, क्या तुम लोग अपने भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्लज्जों की तरह सर झुकाकर बैठे रहे। कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला, आज से 30 साल पहले मैंने और दुर्गा प्रसाद जी ने मिलकर कुछ शेयर मार्केट में गोल्ड खरीदा था। उस समय उनकी कीमत 50,000 रुपए थी। गोल्ड खरीदते वक्त यह तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वो उसकी योग्य संतान तक जीवित हिस्सेदार पहुंचाएगा।
जीवित हिस्सेदार के पास ये पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे, ये उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, चूंकि मैं ही वो जीवित शख्स हूं, मेरे पास पूरा अधिकार है कि दुर्गा प्रसाद का वो हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूं। इसलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि गोल्ड बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 80 लाख रुपए उनके हिस्से में आते हैं, और वो 80 लाख रुपए मैं दुर्गा प्रसाद जी के छोटे बेटे गिरधर को देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि गिरधर ही उनका सच्चा हकदार है, जो बेटे पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते। उनका पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और दुर्गा प्रसाद के दोनों बड़े बेटों का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वे अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। वकील के इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें गिरधर को थमा दिया। ये देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर गिरधर का स्वागत किया। जब गिरधर दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया, तब उसकी पत्नी दौड़कर आई और बोली, आज समझ में आ गया जी। वह बोला, क्या? वह पति को भरी आंखों से निहारते हुए बोली, ये समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है, और जब वह सुनता है तब छप्पर फाड़ कर देता है।